दोस्तों, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का विवादों से गहरा नाता जुड़ चुका है। जिस तरीके से रिटायरमेंट से पहले ही वो विवादों में घिर गए थे और उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील तक उनका विरोध कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करके फैसला लेकर आया हूं और यह भगवान की तरफ से आया हुआ फैसला है, उसके बाद से ही वो विवादों में घिरते चले गए और अब रिटायरमेंट के बाद भी वो लगातार विवादों में हैं। और उस वक्त जिन लोगों ने उनकी आलोचना की थी, तमाम तरह की बातें की गई थी, अब एक एक का जवाब डीवाई चंद्रचूड़ देने लगे हैं। क्या जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ का विरोध सुप्रीम कोर्ट के खुद वकीलों ने किया था, बार एसोसिएशन ने भी साफ तौर पर पत्र लिखकर उनका विरोध जताया था, अब रिटायरमेंट लेने के बाद भी वो लगातार ऐसे विवादों में फंसते चले जा रहे हैं। क्या इन विवादों की वजह से वो राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं? तमाम तरह की बातें और अटकलें अब लगाई जा रही हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ क्या राजनीति में आना चाहते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी का जवाब उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से बहस नहीं करना चाहता। आपको याद होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर रहा है। हम यानी विपक्षी पार्टियां तमाम ऐसी चुनौतियों से लड़ रही हैं, लेकिन अब पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं राहुल गांधी से बहस नहीं करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट को कोई यह ना बताए कि उसको विपक्ष की भूमिका निभाना है या सत्ता पक्ष के साथ रहना है। आपको वो तस्वीर याद होगी कि जिसमें गणेश पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने घर पर बुलाया था और पूजा में एक साथ दोनों लोग नजर आए थे। उसके बाद से ही लगातार विवादों में घिरते गए और उसका भी जवाब डीवाई चंद्रचूड़ ने यह दिया था कि मेरे घर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आ सकता है, मेरी जितनी भी आलोचना हो रही है मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जितने भी घटनाक्रम हुए उसके बाद वो राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं? लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है, पहले हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था और फिर अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ जवाब दिया है राहुल गांधी को लेकर। और उससे पहले जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार डीवाई चंद्रचूड़ पर यह आरोप लगाती रही है कि डीवाई चंद्रचूड़ का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, उसका भी जवाब पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया है। क्या इन तमाम बयानों और घटनाक्रम को अगर देखें एक साथ मिलाकर, तो क्या डीवाई चंद्रचूड़ कोई नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं? देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। न्यायपालिका विपक्ष नहीं, मैं राहुल गांधी से बहस नहीं करना चाहता। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पद से ताजा रिटायर हुए हैं। डीवाई चंद्रचूड़ फिलहाल न्यायिक कार्यों से दूर रहना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी एनआई के साथ एक पॉडकास्ट में पूर्व सीजीआई ने कहा कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं नौजवान लोगों से जुड़ना चाहता हूं। बातचीत के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष को अब न्यायपालिका का काम भी करना पड़ रहा है। पूर्व सीजीआई ने कहा कि न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा के लिए है, लोकतंत्र में राजनीतिक विपक्ष की अलग जगह है। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हम अकेले मीडिया, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का भी काम कर रहे हैं, उनका भी काम है कि विपक्ष की भूमिका निभाएं, लेकिन ये तमाम चीजें देश में नहीं हो रही हैं। अब उसका जवाब डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर दिया है और साफ शब्दों में यह बता दिया है कि न्यायपालिका कभी भी यानी उनके रहते हुए विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही थी। जिस तरीके से जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई बने थे तो लोगों को उम्मीद थी कि ऐसे तमाम फैसले जो देश में किए जा रहे हैं उस पर रोक लगाने का काम किया जाएगा, लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 370 का भी समर्थन किया। ईवीएम के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, उसको भी उसकी अर्जी उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दी। और जिस तरीके से अभी पूरे देश में मंदिर के नीचे, दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम और शिवलिंग ढूंढने का काम किया जा रहा है, डीवाई चंद्रचूड़ ने वो रास्ता दिखाया था। अब उस पर भी इनकी आलोचना जमकर की जा रही है कि तमाम देश में आग लगाने के अगर जिम्मेदार कोई है तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा था कि न्यायपालिका की भूमिका भी विपक्ष निभा रहा है, उस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा है वो देखते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विपक्ष के नेता के साथ इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि हम यहां पर इस विषय पर बात करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि न्यायपालिका को संसद या राज्य विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अक्सर ये गलत धारणा होती है कि न्यायपालिका को विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो कि सच नहीं है।
हम यहाँ कानूनों की जांच करने आए हैं। आगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें कार्यपालिका की कार्रवाई की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है। क्या यह कानून के अनुरूप है और क्या यह संविधान के अनुरूप है? लोकतंत्र में राजनीतिक विपक्ष के लिए एक अलग स्थान है और जो लोग करने की कोशिश करते हैं वो न्यायपालिका का उपयोग करना और न्यायपालिका के कंधों से निशाना साधना तथा न्यायालय को राजनीतिक विपक्ष के लिए स्थान में बदलने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान पर अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बयान दिया है और उन्होंने साफ कहा कि मैं राहुल गांधी से बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरीके से रिटायरमेंट से पहले विवादों में घिरे और उसके बाद भी अब विवादों में लगातार घिरते चले जा रहे हैं, तो क्या ये जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम उनकी जिंदगी में हो रहा है, क्या वो राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं? और जिस तरीके से संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी महाराष्ट्र में घटना घटी, कि जिस तरीके से बागी नेताओं ने पार्टी तोड़ी, बगावत करी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा कि इनको अयोग्य करार दिया जाए, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने उन तमाम पर कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से ऐसे लोगों के मन से कानून का भय खत्म हो गया, कानून का डर उनके अंदर बाकी नहीं रहा। और अब जो नतीजे महाराष्ट्र के आए हैं, जनता का यह नतीजा बिल्कुल नहीं हो सकता है, यह चुराया हुआ मैंडेट है और इसके जिम्मेदार साफ तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं। उस पर भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि कोई पार्टी ये नहीं तय कर सकती है कि न्यायपालिका को क्या काम करना है, हम किस केस की सुनवाई करेंगे और किस केस की सुनवाई नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कोई अगर तय करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में बैठा मुख्य न्यायाधीश। आप अंदाजा लगाइए कि 2 साल से एक मामला पेंडिंग रहा, किस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, पार्टी को तोड़कर दूसरे दल के साथ दल बदलू नेताओं पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती हैं कि कहीं की भी राज्य की सरकार तोड़कर गिरा दी जाती है। अगर आयोग जो माना जा रहा था कि इनको अयोग्य करार दिया जाए, उस पर कोई कानून बन जाता या कोई निर्देश आ जाता, तो उसके बाद नेता दल बदल करने से डरते, उसके बाद तमाम जो चीजें हो रही हैं वो ना होती। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उस पर पूरी तरीके से ऐसे अपने मामले को अलग कर लिया और उस पर कोई भी फैसला नहीं दिया। और अब महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद पूरी तरीके से उनको घेरा जा रहा है और वो एक नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बार बार आलोचना की जा रही है, उस आलोचना का एक एक करके जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी का भी जवाब दिया, संजय राउत के बयानों का भी जवाब दिया। तो क्या इन बयानों के बाद अब यह समझा जाए कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं? और वो नई पारी किस पार्टी से होगी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गणेश पूजा में वो दिखे थे, उसके बाद उस पर भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं इसको सही मानता हूं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि इस दौर में विपक्ष, मीडिया, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का भी काम कर रहा है, ये तमाम जो चीजें हैं इनको अपना काम करना चाहिए, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका कभी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।